लिखो नए पेज पे हेडिंग टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का लास्ट पार्ट है, इसके अंदर पूरा का पूरा चैप्टर खत्म आप लोग का, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो आप लोगों को पता होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। पहला बात तो ये, ठीक है। दूसरा मैं क्या कह रहा था आप लोगों से, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में ओवरऑल 3 सेगमेंट है क्वेश्चंस का। पहला सेगमेंट है कॉमन सेंस पे बेस्ड, जिसमें बस मिला जुला के ये फॉर्मूला यूज हो रहा होगा। दूसरा सेगमेंट है जिसके अंदर में आपको काम करना होगा एवरेज स्पीड के ऊपर, और तीसरा सेगमेंट है जिसमें आपको काम करना पड़ेगा रिलेटिव स्पीड के ऊपर। तो आज के क्लास में हम सिर्फ पहला सेगमेंट ही देखने का ट्राई करते हैं एक बार, बाकी 2 सेगमेंट अगले क्लास, ठीक है। पहला क्वेश्चन, और ये पहला सेगमेंट बहुत मतलब टफ है, ध्यान से करना। लिखो, एक नोट लिखो, नोट में लिखो टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर, टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, we should multiply by 5/18, we should multiply by 5/18। आगे लिखो, टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर, टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई बाय 18/5, मल्टीप्लाई बाय 18/5, ठीक है। आगे लिखो, ये आगे हो गया, अब इसको करूं। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर, ये डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ आपको 5 आवर्स। तो लिखो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस आपका कितना हो गया 450, टाइम आपका हो गया मेरे ख्याल में 5, दिस इज इक्वल्स टू आई थिंक 90 किलोमीटर पर आवर। और इसे में लिखूं दिस इज इक्वल्स टू 90 इंटू 5/18, और काटोगे तो कितना आ जाएगा। ये ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया तो बोलो। अब काटो, काटने पे कितना आएगा 5 है, दिस इज इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ठीक है ये वाला। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ना ध्यान से। चलो देखो, मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा इधर उधर का बात करके, जो स्ट्रेट मतलब कि सबसे सिंपलेस्ट आइडिया है उस पर ही बात करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब क्या है कि ऐसे सोचो कि जिस किसी भी इंसान का बात हो रहा है वो जहां कहीं पर भी खड़ा रहेगा, उस पॉइंट से लेके उसके घर के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज होता रहेगा कि फिक्स रहेगा, फिक्स रहेगा। अब हमको पता है कि फास्ट अगर वो जाता है तो उस केस में वो जल्दी घर पहुंचेगा, टाइम कम लगेगा उसको, और यदि वो धीरे धीरे स्लो जाता है तो उस केस में क्या होगा, टाइम उसको ज्यादा लगेगा, वो घर जो है वो देरी से पहुंचेगा। इस केस में हमको क्या बोल रहा है कि मैन कवर्स अ डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ दिस इन 3 hours 30 minutes, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एट 21 किलोमीटर पर आवर। अब मेरा पॉइंट ये है कि दोनों केस में अगर डिस्टेंस का वैल्यू सेम रहने वाला, क्या सेम रहने वाला बताओ, डिस्टेंस का वैल्यू सेम रहने वाला है, तो फर्स्ट केस में भी हम स्पीड इनटू टाइम लगा सकते हैं टू फाइंड डिस्टेंस, और सेकंड केस में भी हम स्पीड इनटू टाइम लगा सकते हैं टू फाइंड डिस्टेंस। और सेकंड केस का हमको स्पीड तो पता ही है, सॉल्व करने पे हमको टाइम मिल जाएगा। लिखो क्लियरली 4 इंटू 3 प्लस, अब यहाँ एक कैच है देखो, 4 किलोमीटर पर आवर यूनिट इसका, ठीक है ना। तो जो टाइम वाला सेगमेंट है वो किस में है आपके पास में, आवर्स में। तो यहाँ पे 3 वाला पार्ट तो ठीक है कि आवर में, ये 30 वाला पार्ट ठीक नहीं है कि मिनट में है। तो क्या कर सकते हो बताओ, 3 प्लस 30/60, दिस इज इक्वल्स टू 21 इंटू टाइम को टी ले लो आप, दिस एम्प्लाइज 4 इंटू यहां से कट के शायद से हाफ, ये अल्टीमेटली हो जाएगा 7/2 इज इक्वल्स टू 21t, और ये कट के 3, ये कट के मेरे ख्याल में 2, सो दिस एम्प्लाइज t इज इक्वल्स टू 2/3 आवर्स। ये t इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू 60, यहाँ 20 ले लो, सो t इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 40 मिनट्स। ऐसा कुछ आंसर रहना चाहिए।
थर्ड क्वेश्चन देखो इसका, पढ़ो इसको एक बार। देखो यहाँ पे पढ़ते हैं एक बार। वॉकिंग एट 5/6 of his usual speed, a man reached his house 24 minutes late. Find his usual time to reach the house. ठीक है, आप यूजुअल स्पीड को जो है वो x मान लीजिए और यूजुअल टाइम को जो है वो आप t मान लीजिए। फिर से वही बात है, देखिए कि धीरे चलेंगे तो लेट पहुंचेंगे और जल्दी चलेंगे तो टाइम से पहुंचेंगे। लेकिन दोनों केस में चाहे धीरे चलिए चाहे जल्दी चलिए, जो डिस्टेंस कवर्ड है वो क्या रहेगा आपका, सेम। लिखो लेट यूजुअल स्पीड be x and usual time be t minutes मेंशन करो, क्योंकि इसमें बाकी सारा चीज मिनट्स में ही है तो मिनट में रख लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक बार बोर्ड की तरफ देखो। फर्स्ट केस में आप मेरे को बताओ कि आपका स्पीड का क्या हो जाएगा, 5/6। तो स्पीड आपका रहेगा मेरे ख्याल में कितना, 5/6 x, और टाइम कितना लगेगा आपको, आप 24 मिनट लेट हैं तो t + 24, करेक्ट। और दूसरे केस में क्या होगा बताओ, स्पीड तो आपका x ही रहेगा और टाइम आपको कितना लग जाएगा बताओ, t। तो मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों साइड से हम x काट सकते हैं, बाकी 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और 5 को अंदर ले जाओ, तो 5t + 120 = 60। सो t = कितना, 120 मिनट्स, एंड हेंस t = 2 आवर्स। ऐसा होना चाहिए, ठीक है मेरे ख्याल में। चले आगे। देखो ये एक बहुत टफ क्वेश्चन है, इसको करने का ट्राई कर। देखो आओ इस टफ क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। पहले आपका गाड़ी कितने स्पीड पे चल रहा है और कितने टाइम के लिए चल रहा है, डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, 50 × 4। ऊपर आपके पास में आ जाएगा 50 × 4, समझना ध्यान से। फिर क्या हुआ कि आपको रास्ता खाली दिखाई दिया, आप बोले कि इतना धीरे क्यों चलेंगे, बढ़ा दो स्पीड। कितना कर दोगे अब स्पीड को आप, 60। और फिर से कितने टाइम के लिए ट्रेवल करोगे आप, 4 घंटे के लिए। तो इस स्पीड पे आप फिर से 4 आवर्स के लिए ट्रेवल कर रहे हैं, आपका डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल में 60 × 4। और यहां से 4 कट जाएगा, 0 कट जाएगा, यही आपका आंसर 5/6। लिखो रिक्वायर्ड रेशियो is equals to 50 × 4 divided by 60 × 4। 50 × 4 divided by 60 × 4 काट दो, it will be 5/6। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, देखो हो पाता है कि आपसे, टफ है बहुत। अच्छा लग रहा है देख के कि टफ क्वेश्चन कर पा रहे हो आप लोग, वेरी गुड। तो इस बार क्या है कि समय है 3 घंटा, स्पीड है 40 km/h। दूसरे बार आपको मजा आया घूम के, आप बोले कि नहीं 1 घंटा और घूमेंगे सेम स्पीड पे, तो टाइम हो गया 4 घंटा और स्पीड अभी पे कितना है 40 km/h। लिखो रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल्स टू 3 × 40 अपॉन 4 × 40। बहुत मुश्किल काम है 40 को काटना, फिर भी आप कोशिश करिए, एक बार काट पाएंगे आप 3:4। ठीक है, अब लास्ट एक आसान क्वेश्चन है, उसके बाद आज रैप अप कर लेंगे। डन, यहां तक पढ़िए, सुनना ध्यान से वापस से। इस बार आदमी का नाम क्या बताओ, अमन। अमन जहां भी खड़ा है वहां से देखिए उसके घर तक का जो डिस्टेंस है दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम। अब अमन रेंग के जाए, दौड़ के जाए, चल के जाए, समझ रहे हो, रॉकेट ले आए कि बोले बस ऐसे बैठेंगे फुस करके एक बार में घर पहुंच जाए, कैसे भी वो घर पहुंचे फर्क नहीं पड़ता। इन एवरी केस डिपेंडिंग ऑन स्पीड द टाइम विल कीप चेंजिंग, लेकिन द डिस्टेंस कवर्ड विल ऑलवेज बी सेम। ठीक है, तो लिखिए लेट द यूजुअल टाइम टेकन बी टी आवर कर दो आप, क्योंकि ये सब आवर में है, बाकी इसका हैंडल कर लेंगे हम लोग। ठीक है, आप लिख दो टी आवर। लेट द यूजुअल टाइम टेकन बी टी आवर्स। अब देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब वो 4 km/h की स्पीड से जाएगा तो उस टाइम पर वो घर जल्दी पहुंचेगा लेट पहुंचेगा, कितना लेट होगा,
और लेट होने का क्या मतलब है, टाइम ज्यादा लगना कि कम लगना, ज्यादा लगना। तो क्या हो जाएगा बताओ, 4 इंटू टी तो लगना ही था, लेकिन 45 मिनट फर्दर और लेट होना है तो प्लस 45/60 आवर में कन्वर्ट करने की, ठीक है। और दूसरे तरफ स्पीड कितना है आपका 6, और बोल रहा है कि इतने स्पीड पे जाने से वो 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो पहले पहुंचने का इंटरप्रिटेशन क्या हो, t-30, और 30 देखोगे क्या हो जाएगा 30/60 मेरे ख्याल में। अब बस सॉल्व करना है इसको। दिस इम्प्लाइज ये कट के कितना हो जाएगा बताओ, 3/4, और ये वाला कट के शायद से हाफ। 4 को अंदर ले चलो तो इट विल बी 4t + 3 एंड दिस विल बी 6t - 3। 3 को यहां ले आओ तो 6, और t को वहां ले जाओ तो मेरे ख्याल में 2t, और t इक्वल्स टू यहां से क्या हो जाएगा 3 आवर्स, ठीक है। नीचे लिखो हेंस यूजुअल टाइम इज इक्वल्स टू 3 आवर्स। लेकिन आपको टाइम चाहिए कि डिस्टेंस चाहिए, तो किसी भी एक फॉर्मेट में बिठा दो, चाहे इस वाले में बिठा दो चाहे इस वाले में बिठा दो। मैं मानो कि इस वाले में बिठा देता हूं, तो लिखो रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 6 इंटू 3 माइनस हाफ। सो दिस इज इक्वल्स टू 6 को अंदर ले चलो, 18 माइनस मेरे ख्याल में 3, 15 किलोमीटर, ठीक है, 15 किलोमीटर। चलो आज के लिए इतना।